स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश जेड पर। जो मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था वो वॉइस था और वॉइस का जो बेसिक लेवल था वो आपको समझाने के लिए दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वॉइस का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ बोर्ड पर लिख दिया है। तो उससे पहले आप लोगों को बताऊँ, आपका ये प्यारा सा चैनल नया चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपको करना है। इस चैनल को थोड़ा आप आगे बढ़ाना है, थोड़ा नहीं जितना आप बढ़ाएं आपका सपोर्ट मेरी सफलता बन जाए। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके चहकते महकते YouTube चैनल इंग्लिश जेड पर। और आज वॉइस का जो है दूसरा क्लास है। क्या है? वॉइस का दूसरा क्लास। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने एक तरफ एक्टिव और एक तरफ पैसिव, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेता है, ठीक है, तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक। यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस, इस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। टेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने टेंस ऑलरेडी बना दी है प्लेलिस्ट में। टेंस के मेरी पूरी टेंस का टॉपिक पूरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो बेटा वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। ठीक है। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं। ठीक। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज एम आर के साथ में वी में आईएनजी लगाकर विंग कर देते हैं। जो वर्ब हमारी होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अभी सब आपको बताएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वाज वर्ब के साथ में। अब इसी वाज वर्ब के साथ में हम बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो बन जाएगा हमारा क्या? पैसिव वॉइस। नीचे देखते हैं, यदि आपका कोई सेंटेंस परफेक्ट का है, कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के लिए हैज हैव लगाते हैं, पास्ट के लिए हैड लगाते हैं और फ्यूचर के लिए विल हैव शैल हैव लगाते हैं। तो आपको बताएं, उन हैव हैज हैड के बाद में वीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पैसिव। क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक। एक मिनट पानी थोड़ा लेते हैं। देखिएगा, फिर कहता है कि मॉडल वर्ब। क्या मॉडल? आपको बताएं हम 10 प्रकार के मॉडल होते हैं, 3 प्रकार के सेमी मॉडल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉडल वर्ब लिखे हैं। मॉडल वर्ब कौन कौन से लिखे हैं तो देखिएगा, मॉडल वर्ब आपके लिखे हैं कैन लिखा है, कुड लिखा है, विल लिखा है, वुड लिखा है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, आउट टू है और मस्ट है। यदि कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब से आता है, क्या कहा? कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब से आता है तो उसको वॉइस बनाने के लिए उसी मॉडल वर्ब में हम बी को लगा देते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अभी आपको समझ में आने वाला है। एक बात और, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख दिया है पहले से। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्यों चेंज कैसे होता है आपको बताते हैं। देखिए, कुछ लोग आपको पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वो बाय के साथ चेंज होता है, बाय मी होता, बाय यू होता, बाय हिम। ये गलत है। बाय मैंने कल आपको बताया, एक सेंटेंस में कंफ्यूज कर दिया था आपको। देखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट आई है, क्या है? आई है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? मी होगा।
आपका सब्जेक्ट यू है तो यू ही आपका ऑब्जेक्ट भी रहता है। आपका सब्जेक्ट वी है तो आपका ऑब्जेक्ट अस रहेगा। आपका सब्जेक्ट अगर ही है तो आपका ऑब्जेक्ट हिम रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट शी है तो आपका ऑब्जेक्ट हर होगा। यदि सब्जेक्ट आपका दे है तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? देम होगा। ठीक, इतना। यदि कोई नेम है तो वो प्रीपोजिशन के साथ नाम बदल जाएगा, नेम नेम ही रहेगा। ठीक है। अब आपको बताएं कि जो इसके साथ चेंज हो रहे हैं ना, यहां पर प्रीपोजिशन लेगा। क्या लेगा? प्रीपोजिशन लेगा, तब चेंज करेगा ऑब्जेक्ट। पी इसके लिए नहीं बना रहे, पी से प्रीपोजिशन मतलब वाई होता है, टू होता है, जितनी प्रीपोजिशन होती हैं सब आपको। अभी सब आपको एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। इतना आया समझ में? ठीक। आइए कुछ आपको सेंटेंस को बनाने का तरीका और बनाने के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लेते हैं पहले। हमने कहा शी टीचेस हिंदी। हमने कहा सी टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाती है। तो देखो ये B5 है या नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में ES या S लगा देते हैं, तो वो ES लगा है, तो ये क्या हमारा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिएगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये देखो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। आइए इसको चेंज करते हैं। तो क्या कह रहा है? नियम कहता है आई का मी होता, यू का यू होता, वी का अश होता है, ही का हिम होता, शी का हर होता, दे का देम होता, नेम का नेम होता है। तो आपको बताएं, जब कभी भी हम पैसिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। और जो वर्ब होती है उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कल भी बताया था, और एक मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आइए इसको आपको बताते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा है, मैंने हिंदी लिख दिया है। ठीक, हिंदी लिख दिया है। अब हिंदी सिंगुलर तो हम इसके अनुसार लगाएंगे इज। हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, टीच को क्या कहते हैं? टॉट। अब देखिएगा, इसमें कोई ऐसी मेन वर्ब नहीं है जिसके लिए प्रीपोजिशन को चेंज करें, तो वाई ही लग जाएगा, मगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिएगा, शी यहाँ है, ऑब्जेक्ट किस में बन जाएगा? हर में। तो हम कहेंगे वाई हर, वाई हर। तो आइए, इतना आपको समझ में आया? ये नहीं आया? ठीक है, आगे देखते हैं एक सेंटेंस और। देखो, मैंने कहा दे प्ले हॉकी। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि कोई वर्ब में छेड़खानी नहीं हुई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी होती वैसी ही लिख दिए। और कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और आगे पीछे अगर कुछ हो तो अलग, नहीं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। देखिएगा, अब आपको बताएं, ये हमारा यही तो सब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो देखो, ऑब्जेक्ट क्या बनाया? सब्जेक्ट। तो हम क्या कर देंगे? हॉकी। ठीक, हॉकी सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे लगाएंगे? प्लेट से। अब वाई को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे दे को। आइए देखते हैं दे किस में चेंज होता है? दे चेंज होता है देम में। तो देखिए वाई देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई
देम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया बताइएगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ। ये तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की अब हम बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम बात क्या करेंगे, तो देखिएगा, जैसे हमने कहा एक सेंटेंस लिखा है नेहा wrote ए लेटर। हमने कहा नेहा ने एक पत्र लिखा। तो आइए इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं और बन जाएगा। अब नेहा है सब्जेक्ट और ए लेटर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और नेहा को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस वर्ब में दो वर्ब निकलेंगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है तो हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ए लेटर। इतना है। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म लगेगी तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? वाज या वर। तो ए लेटर है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? वाज। अब जो रोट है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। अब नेहा है, देखिएगा नाम भी लिखा है। हमने कहा अगर कोई नाम और प्रीपोजिशन के साथ नाम ले जाते हैं तो देखिए नेहा है तो बाय क्या हो जाएगा बेटा? बाय नेहा। ठीक, इतना हुआ। फिर देखिएगा एक सेंटेंस का और दिखाते हैं आपको। जैसे हमने कहा आई वॉट मैनी बुक्स। अब देखिएगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म जब होती है जब हैज़ हैव हैड के साथ में लगी हो या टू बी का हो तो अलग बात है, लेकिन अभी जब कुछ है नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानी जाएगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए हम बनाते हैं। मैनी बुक्स हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा सब्जेक्ट और वॉट हो जाएगा हमारा वर्ब। तो मैनी बुक्स को इधर उठाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे। तो पहले मैनी बुक्स लिखते हैं, अब देखिए ये प्लूरल हो गया, हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। अब वॉट को वॉट ही लग देंगे इसलिए कि वो सेकंड और थर्ड दोनों ही होती हैं। अब वाई के साथ क्या कर देंगे बेटा? ये देखिए आई किस में बदलती है? आई मी में बदलती है, तो वाई मी हो जाएगा, वाई मी हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ? ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे फिर देखते हैं। देखिएगा इतना सब आपको बहुत अच्छे से वॉइस दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और पास्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे मैंने कहा ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे कि ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ मेन वर्ब भी। तो यहाँ पर आपको बताएं हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, लेकिन यहाँ पर जो आईएनजी होगी वो बी में आईएनजी कर दी जाएगी, वो देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसी को हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। क्या बना देंगे? थर्ड फॉर्म बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा जो टी हमारा है उसको उठाया, अब टी है यहाँ पर, टी के साथ इज लगाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है, टी इज। अब देखिए टेकिंग नहीं करेंगे, पहले हम बीइंग करेंगे, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लगानी है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। क्या होती है? टेकन। अब वाई के साथ हिम कर दिया जाएगा क्योंकि आप इधर देख सकते हो वाई हिम, ठीक। एक सेंटेंस हुआ। अगला देखिएगा, दो सेंटेंस हर टॉपिक से आपको दिखाएंगे। जैसे हमने कहा वी
वी आर प्रिपेयरिंग फूड, तो देखिएगा हमने कहा वी आर प्रिपेयरिंग फूड, तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, फूड को इधर उठा लाएंगे। अब फूड के लिए हम क्या लगाएंगे, हम अनकाउंटेबल इसको मानते हैं तो हम लगा देंगे इज, ठीक है। बीइंग कर देंगे यहाँ पर, बीइंग क्यों हुआ, क्योंकि ये आईएनजी कहाँ ले जाओगे ये वाली, तो जब आईएनजी कहाँ ले जाओगे तो वी का सपोर्ट लेके आईएनजी लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है थर्ड फॉर्म, तो हम प्रिपेयर को प्रिपेयर्ड कर देंगे, वाई अस, ठीक, इतना हुआ, ठीक है। आप देखिएगा और नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लास चल रहा है। अब देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको हम बताएं, जैसे हमने लिखा है ललित वाज स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे ये लिखा है, तो यहाँ पर आपको हम बताएं कि ये जो हमारा वाज लिखा है और आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता है इसमें, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आइए इसको हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले बनाते हैं, इंग्लिश को लाएंगे इधर, तो इंग्लिश यहाँ हो गया हमारा। जब हम इंग्लिश को लाए यहाँ पर, ठीक है, तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, वाज या वर, तो वाज हम लगा देंगे, और इसको थर्ड फॉर्म बनाने से पहले आईएनजी के लिए वी का यूज़ करेंगे, इसमें बीइंग कर देंगे। अब स्पोकन हो जाएगा, ठीक है, स्पोकन वाई ललित। अब देखिए यहाँ पर ललित में एल क्यों बड़ा बना है, क्योंकि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा पहला लेटर जो है ना बड़ा लेते हैं। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हमने कहा शी वाज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ए स्टोरी को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ए स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय हर, हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं हम परफेक्ट की। तो अभी हम बात करेंगे परफेक्ट जितने भी हैं, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का भी एक सेंटेंस आपको दिखाएंगे। देखिए परफेक्ट क्या है, जैसे हमने कहा यू हैव completed your work, ठीक। यू हैव completed your work, इसका हम बनाना चाहेंगे। तो देखिएगा इस हैव से पता लग गया कि परफेक्ट है। आपको बताएं जो परफेक्ट होता है ना वो क्या होता है, हैज़ होता है, हैव होता है और हैड होता है। तो देखिए यहाँ हैव लगा है तो हो गया क्या चीज़, परफेक्ट हो गया। तो इसका हम जब वॉइस बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएं, तो हम कर देंगे योर वर्क हैज़ बीन। कंप्लीट को कंप्लीटेड कर दिया जाएगा, जैसा लिखा है वैसा ही,
वाई यू। देखिएगा कितने अच्छे से आपको हमने इस सेंटेंस की सहायता से समझा दिया है। फिर देखिएगा एक सेंटेंस और, माई टीचर हैज़ punished all students। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स को ले आते हैं इधर, ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, हैव बीन, ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन punished by my teacher। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अब हम एक सेंटेंस आपको दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट का। देखिएगा पास्ट परफेक्ट, इसको रफ कर देते हैं। जैसे हमने कहा, देखो सेंटेंस देखो, कहा हो, कुछ भी कहा हो, बताया हो, ये देखो साफ सुथरी बात एक है कि सेंटेंस अपना देखो। देखिएगा जैसे हमने कहा, दे हैड स्टोलन योर बुक। क्या कहा, दे हैड स्टोलन योर बुक। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, योर बुक को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे, योर बुक। ठीक, हैड है तो हैड ही रहेगा, बीन कर देंगे, बीन स्टोलन बाय देम, एक सेंटेंस और देखिएगा, जैसे लिखा है he had beaten him। तो देखिए इसमें एक बात आपको समझाने की, जो ही ए वाला है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मगर ये जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, हैड को हैड कर देंगे, वीटन से पहले वीन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो हम वीटन कर देंगे, बाई हिम कर देंगे, बाई हिम। तो इतना आपको समझ में आया। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब की। किसकी, मॉडल वर्ब की। तो देखिए मॉडल वर्ब क्या होती है, आपको हम बताते हैं। मॉडल वर्ब एक एक सेंटेंस से हम आपको पक्का करवा देंगे मॉडल वर्ब। ठीक, जैसे हमने कहा आई कैन ड्राइव अ कार। अब देखिएगा, ये मॉडल वर्ब है या नहीं है। तो हमने आपको बताया जहाँ मॉडल वर्ब हो तो उस मॉडल को वैसा ही लिख के उसके बाद बी लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइएगा देखते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो नियम बना ही रहता है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिएगा ए कार, अब क्या करेंगे, ए कार कैन वी ड्राइवन बाई मी। ठीक, अब एक बात बताएं आपको, जितने भी आपको मॉडल वर्ब मिलते हैं, ये तो आपने समझ लिया, ये मॉडल समझ लिया, लेकिन आपको देखा एक तरीका देखिएगा। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, एक बार फिर, जैसे हमने कहा वी। ठीक है, वी हमने कहा। अब वी कहने के बाद में हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया मॉडल। बहुत इजी कर दिया, इस ब्रैकेट में लिख दिया हमने मॉडल। इस ब्रैकेट में मॉडल लिखने के बाद में
हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी होगी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने कहा वी, उसके बाद मॉडल है, फिर हम लिख सकते हैं स्पीक इंग्लिश, ये लिख सकते हैं। जैसे कि हम कहें आई विल स्पीक इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर वी मॉडल स्पीक इंग्लिश, मतलब इस मॉडल में ये 10 मॉडल यूज़ करके 10 सेंटेंस बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 10 सेंटेंस। अब जैसे इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर के लिए कोई आफत नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और इंग्लिश को इधर ले जाएंगे, तो हम इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इंग्लिश। ठीक, अब जो मॉडल है हमारा, वो मॉडल वैसे ही उतार दिया जाएगा, तो हम भी वैसे ही करते हैं, मॉडल हो गया। लेकिन पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी लगाएंगे। अब बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएं तो स्पीक की स्पोकन होती है, ठीक है। अब वाई अस कर देंगे, वाई अस कर देंगे। तो आज का हमारा ये बेहतरीन और बहुत ही सरल क्लास आपको हमने दे दिया है। अब उम्मीद करेंगे आपको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इतना टफ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश को है ना मैंने बहुत इजी कर दिया है। तो जितना आप हमसे पढ़ेंगे, वॉइस पूरा पढ़ेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, वॉइस का दूसरा क्लास है, आपका कम से कम 7-8 क्लास के बाद में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, थोड़ा टफ हो जाएगा आपका सेशन वॉइस का, क्योंकि अभी बहुत ही नॉर्मल सा आपका बहुत ही इजी क्लास चल रहा है। तो ये सब आपको याद करना होगा। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जरूर आपको याद करनी होगी, फोर्थ फॉर्म भी याद करनी होगी, फिफ्थ भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर आपको वर्ब की आवश्यकता पड़ जाए। अगर आप वर्ब की फॉर्म जो है जितनी भी है नहीं याद करोगे, तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप करें प्रैक्टिस और मेहनत करिए, याद करिएगा, ठीक है। और अपने माता पिता, अपने घर वालों की देखभाल करिएगा, साथ में गुरु के लिए भी प्रे करिएगा कि, और आपके अपने चैनल इंग्लिश जेड के लिए भी प्रे करते रहिएगा, ताकि अच्छे से चैनल चलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।